साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई। जैसा आप सब जानते हैं कि आज दिन में काफ़ी सारी घटनाएँ घटित हुई हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित। आज जब आंदोलन का दबाव आयोग के ऊपर हावी होना शुरू हुआ, तो आयोग ने आनन-फानन में आज लगभग दिन में 12 से 1 बजे के बीच में उसने एक विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें उन्होंने कट ऑफ ना जारी करने के लिए जो अपना स्टैंड लिया है, वो ये लिया है कि यूपीएससी भी फाइनल रिजल्ट के पहले कट ऑफ, प्राप्तांक ये सब चीज़ें नहीं जारी करता है। इसलिए हमारे जो आयोग के अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत जी, वो भी ये चीज़ें नहीं जारी करेंगे। तो मेरा सीधा-सा सवाल ये है कि यूपीएससी तो माइग्रेशन नियम का पालन करता है। आप पिछले 5 साल का यूपीएससी प्री परीक्षा का कट ऑफ उठा के देख लीजिए, किसी भी परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, महिला इन सब का कट ऑफ पिछले 5 सालों में अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नहीं गया है। तो क्या कारण है कि 2019 से लगातार यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिन परीक्षाओं को आयोजित कराता है, जो एक से अधिक स्तर की परीक्षाएं हैं यानी जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, उन परीक्षाओं में प्री और मेंस का कट ऑफ लगातार जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच इनका कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व से ज्यादा जा रहा है। तो क्या माननीय आयोग के अध्यक्ष जी ये जवाब देंगे कि यहाँ पे उनके द्वारा यूपीएससी के माइग्रेशन नियम यानी जिसे हम लोग ओवरलैपिंग भी कहते हैं, वो क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? जैसा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में भी बताया है कि अगर कोई परीक्षार्थी बिना किसी लाभ के अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नंबर प्राप्त करता है, तो उसे अनरिजर्व कैटेगरी में ही चयनित किया जाए। ये कई डिसीजन आ चुका है। यही वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फर्स्ट बेंच है, सिंगल बेंच है, उसने ये आदेश दिया था कि जिन बच्चों ने अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नंबर हासिल किया है, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनको अनारक्षित वर्ग में माइग्रेट किया जाए यानी ओवरलैप कराया जाए। लेकिन डबल बेंच में जाके इन्होंने रुकवा लिया। तो सीधा सा मतलब ये है कि आयोग ये चोरी कर रहा है। इसके माध्यम से वो 50% से ज्यादा ओबीसी, एससी, एसटी की सीटों पे डाका डाल रहा है। तो हमारा एक ही जो गुजारिश है आयोग से कि आप एक नोटिस और जारी करिए और माइग्रेशन के नियम को क्लियर करिए कि आप माइग्रेशन के नियम का पालन 2019 से परीक्षाओं में क्यों नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बीईओ का एग्जाम जो हुआ था, खंड शिक्षा अधिकारी, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 137 था और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 165 नंबर गया हुआ था। 2022 की प्री परीक्षा में अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 111 था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 114 नंबर गया हुआ था। 2023 की प्री परीक्षा जो हुई थी यूपीपीसीएस की, उसका कट ऑफ अगर हम लोग देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी 125 गया था, ओबीसी 128 गया था और ईडब्ल्यूएस 129 गया था। तो ऐसा क्या कारण है कि लगातार जो रिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा जा रहा है? उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, माइग्रेशन ना किया जाना। जब जो परीक्षार्थी है कैटेगरी वाला, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी का हो या एससी, एसटी का हो, जब वो किसी भी लेवल पे ना तो उम्र सीमा में छूट का लाभ ले रहा है, ना तो अटेम्प्ट में छूट का लाभ ले रहा है, तो फिर उसे आप माइग्रेट क्यों नहीं करवा रहे हैं जबकि वो अनारक्षित वर्ग से ज्यादा नंबर पा रहा है? तो हमारा मेन मुद्दा यही है। आप सभी साथियों से गुजारिश है कि 15 दिसंबर सुबह 11 बजे गेट संख्या 2 और 3 पे भारी संख्या में पहुंचे, ताकि हम माइग्रेशन के मुद्दे को जोर शोर से उठा पाए और शासन सत्ता तक ये बात पहुंचा पाए। अगर मेरी आवाज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच रही हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि जो आरक्षण की मूल भावना है उसके साथ आयोग खिलवाड़ कर रहा है। आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके खिलाफ जाके आयोग काम कर रहा है। तो ये आपके मंशा के ही खिलाफ आयोग काम कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आप तत्काल कार्रवाई करने के लिए लोक सेवा आयोग को अग्रेतर इस चीज को करें, उनको आदेश दें ताकि वो जो आरक्षण के नियम है उनका सही सही पालन कर सके। बाकी 15 दिसंबर सुबह 11 बजे गेट संख्या 2 और 3 पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज जरूर पहुंचे। नमस्कार, जय हिंद।